हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्क एंड टाइम चैप्टर पे डिस्कस किया हुआ था। उसमें हमारा पाइप टंकी का काम जो है अब शुरू होने वाला था, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने वर्क एंड टाइम में हमारा अगला टाइप आ गया था 18, जो था पाइप एंड सिस्टम, मतलब पाइप और टंकी के सवाल, ठीक है ना। कौन से सवाल थे ये? पाइप और टंकी के। पाइप टंकी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने बोला हुआ था कि इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से चीज़ें जो है वो थोड़ा सा कुछ खास परिवर्तन नहीं है, हैं वैसे ही, लेकिन हल्का सा चेंज रहती हैं। आपका ये जो टाइप 18 ये तो बिल्कुल पिछले सवाल के ही जैसा रहेगा, जैसे हम लोग वर्क एंड टाइम में करते थे वैसे यहाँ पे करना है। लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बातें आती हैं वो ये आती हैं कि जैसे जब मजदूर काम करते थे वहाँ पे कोई मजदूर बिगाड़ने वाला नहीं होता था कि दो लोग काम कर रहे हैं तीसरा बिगाड़ रहा है उसको, ठीक है ना, काम को खराब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है, यहाँ पे कहेगा कि कोई मोटर पानी को भर रहा है टंकी में, तो एक छेद है वो टंकी को खाली कर दे रहा है, या कोई टोटी खुली हुई है वहाँ से पानी बाहर निकल जा रहा है, मतलब वो काम तो कर रहा है लेकिन दूसरा सारा का सारा काम चौपट कर दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे भी सवाल होते हैं, तो ये थोड़ा सा उनसे अलग होता है, कुछ खास अलग नहीं है इसको भी, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग अपने सवाल को देखते हैं कि यहाँ पे क्या अलग दिखेगा हमें, ठीक। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल पहले के जैसा है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, जैसे पहले कहते थे, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, तो बताइए दोनों नल मिलकर टंकी को कितने समय में भर लेंगे। अब देखो ये वैसा ही सवाल है जैसे दो मजदूर ए और बी किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए दोनों मजदूर मिलके काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो इसके लिए हमने बताया था आपको, जब ऐसे बताना रहता था समय दोनों का, तो आप क्या करते थे, ए इंटू बी सॉरी T1 इंटू T2 और बटा में T1 प्लस T2, ऐसा ही कर देते थे तो आपका आंसर हो जाता था। 15 गुणे 20 बटा 15 और 20 कितना, 35। 5 से काट लो इसको 7 बार में, 5 से इसको 3 बार में, 20 3 60, 60 बटा 7 हो गया आपका। ये कितना आ गया, 60 बटा 7, ठीक है ना। तो 60 बटा 7 जहाँ भी होगा ये इतना मिनट लगेगा, 60 बटा 7 मिनट, ठीक है ना। ये था हमारा। या इसको हम लोग एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, देखो कुछ भी इसमें खास नहीं है, एलसीएम मेथड से भी हो जाएगा बिल्कुल आराम से। देखो कैसे हो जाएगा, आइए देखते हैं। ए था एक नल और दूसरा नल बी था। ए नल जो है 15 मिनट में टंकी को भर रहा था और बी नल जो है वो 20 मिनट में टंकी को भर रहा था ना। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम बताएं तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम। आइए 60 हो जाएगा, तो 15 चौको 60, ए 4 यूनिट काम करेगा हर मिनट और बी 20 3 60, 3 यूनिट काम करेगा हर मिनट, कितना, 3 यूनिट, ठीक। तो दोनों का अगर हम देखें, जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 3 7 यूनिट, एक साथ 7 यूनिट काम होगा और टोटल काम 60 यूनिट करना है, तो समय आपका कितना हो जाएगा, समय आपको काम करना है 60 यूनिट और हर मिनट होता है 7 यूनिट, तो 7 से आप भाग दे देंगे तो कितना मिनट आएगा पता लग जाएगा, मतलब 7 बटा 7, ठीक है ना। बिल्कुल आसान था, 4 3 7 यूनिट काम दोनों मिलके कर रहे हैं, 60 में भाग दे लो 7 का तो आपका समय आ जाएगा, बिल्कुल आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखो 67 नंबर का सवाल, देखें यहाँ पे क्या बोला है। इसमें कह रहा है दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः कितने कितने समय में काम कर रहे हैं, 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है ना। कितने कितने समय में, 12 और 15 घंटे में। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, काम वही है, कुछ भी अलग नहीं है। क्या है, एक नल ए था आपका और दूसरा नल आपका क्या था, बी था। ए था बी था, ए 12 घंटे में और बी आपका 15 घंटे में। हमने कहा इन दोनों का आप ले लो एलसीएम कितना, 60, एलसीएम कितना 60। अब ए करेगा 12 पंजे 60 5 यूनिट, बी करेगा 15 चौके 60 4 यूनिट, तो आपका 5 4 9 हो जाएगा, तो 9 यूनिट हो गया। तो आपका जो समय आएगा वो कितना, 60 यूनिट काम करना है, एक मिनट में 5 4 9 यूनिट काम हो रहा है, 60 बटा 9 का मतलब 20 बटा 3, 20 बटा 3, 60 बटा 9 का क्या मतलब 20 बटा 3, तो 20 बटा 3 आप ढूंढो, 20 बटा 3 घंटे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है, कुछ भी अलग नहीं, हमने बोला कि कुछ खास अलग नहीं है, जहाँ पे चीज़ें अलग हैं थोड़ा सा उसको भी अभी हम देख रहे हैं, आगे सवाल आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 68 नंबर के क्वेश्चन पे। ये देखें यहाँ पे
इस सवाल को बताओ। देखो देखो इसमें कहा गया है कि 3/5 भाग, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। शेष भाग को, पूरा भाग हमें नहीं भरना, हमें पूरा नहीं भरना, शेष को भरना है। तो आपको हमने एक सवाल, मतलब एक इस टाइप का सवाल बताया हुआ था। क्या बताया था देखते हैं। M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 अपॉन में W2, ठीक है ना। ये W1 W2 कार्य था, M1D1 आदमी थे, दिन था। लेकिन यहाँ आदमी की बात किया नहीं गया है, यहाँ पे केवल समय दिया हुआ है, दिन के स्थान पे क्या दिया है आपका, मिनट दिया हुआ है, ठीक है ना। कोई नल है, ठीक है ना, कोई नल है, वो किसी टंकी का 3/भाग 10 मिनट में, तो वहाँ पर आपका D1 दिया है 10 और कितना भाग, 3/5 भाग। 10 मिनट में कितना भाग हुआ था, 3/5 भाग। तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, हम लोग मानेंगे D2 समय लगेगा। शेष भाग भरने में अगर 3/5 भाग भर गया है तो शेष कितना बचा, एक में से 3/5 घटाओगे तो क्या आएगा, 2/5, 2/5। अब देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 5 क्या हुआ, कट गया, और इस 2 का इस 10 में गुणा हुआ 20 और 20/3। D2 बराबर आपका क्या आ गया, 20/3 मिनट। 20/3 मिनट में क्या होगा, 20/3 मिनट में जो है वो सही 20/3 में टोटल समय चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना। अगर यही पूछा होता कि यहाँ पे शेष ना देके, अगर यही पूछा होता पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो जब पूरी टंकी पूछ लेता तो हम लोग यहाँ पे इसके स्थान पे 1 रख देते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भाग दिया है तो 1 हमारा पूरा होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देते, 1 रख देते। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर पे देखो अगला टाइप का सवाल है, टाइप हमारा बदल गया है। अब यहीं से सवाल को हमें समझना है, धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं। 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल एक भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखो यहाँ पे खाली करने वाले मतलब काम को चौपट करने की बात आ गई, ठीक है ना। चलिए 1 घंटे में खाली कर सकता है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो संपूर्ण टंकी कितने समय में भर जाएगी, संपूर्ण टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो इसका हमारा एक बेसिक तरीका है और दूसरा हमारा एलसीएम मेथड है। तो आइए हम लोग इसको भी एक बार दोनों तरीके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना बेसिक देखें, बेसिक देखते हैं। 2 नल हैं, एक 20 मिनट में भर रहा है और दूसरा 30 मिनट में भर रहा है। 3 नल हैं और तीसरा जो है भरी टंकी को 1 घंटे, 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट, 1 घंटे का क्या मतलब 60 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है। बात समझ में आ रही है ना, 60 मिनट में खाली कर दे रहा है। आइए तो हमें बताना है अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये बात बताना है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग मानेंगे, बेसिक में हम यही तो मानते थे, माना T मिनट में टंकी जो है वो भर जाएगी, T मिनट में टंकी भर जाएगी, ठीक है ना, टंकी क्या होगी, भर जाएगी। ओके बात समझ में आई। T मिनट में टंकी हमारी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। तो अगर T मिनट में टंकी भर रही है तो T मिनट में पहले द्वारा कितना काम किया जाएगा, T/20 भाग, क्योंकि पूरा काम ये 20 मिनट में कर रहा है तो TA मिनट इसको काम करना पड़ा, तो T मिनट में कितना करेगा, T/20 प्लस दूसरा वाला कितना करेगा, T/30। और तीसरा वाला, अब बात आ रही तीसरे वाले, तीसरा वाला भर नहीं रहा है, तीसरा वाला यहाँ पे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर तीसरा वाला खाली कर रहा है तो इसका मतलब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलिए अगर हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो खाली कर रहा है, ये लोग मेहनत करके काम को कर रहे हैं, वो बिगाड़ रहा है, तो उसको माइनस कर दो। कितने समय में भाई, T मिनट उसको भी काम करना है क्योंकि T मिनट में टंकी भर रही है और ये पूरा काम 60 मिनट में करता था, तो T/60 हो जाएगा। अब ये टंकी भर गई, हमने कहा जब टंकी भर गई या काम खत्म हो गया तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर टंकी आपकी भर रही है या काम आपका खत्म हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई ना, 1 हो जाएगा। अब यहीं से आप T का मान निकालो, ये आपका आंसर बन जाएगा। देखो एलसीएम इन सब का लेंगे, एलसीएम 60 हो जाएगा, 3T हो जाएगा, 3T प्लस 2T और माइनस T बराबर क्या, 1।
3 2 5, 5 में से टी गया 4, 4 बराबर इधर 60 का गुणा हो जाएगा 60 के, तो 1 बराबर कितना, मतलब टी बराबर कितना 15 मिनट। टी बराबर आपका आ गया 15 मिनट, मतलब 15 मिनट में क्या होगा, टंकी जो है पूरी पूरी भर जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 मिनट। ठीक है ना, ये बात समझ में आई है। जब तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो 15 मिनट में टंकी जो है वो आपकी फुल हो जाएगी। ठीक है ना, 15 मिनट क्या होगी, फुल हो जाएगी। आइए इसका एलसीएम मेथड भी देखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आसान लगता है ना, वो ज़्यादा आसान पड़ता है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये तो बेसिक था, ये तो आपको आना ही आना चाहिए बनाना, ये बनाना आपको आना ही आना चाहिए। इसका एलसीएम मेथड देखते हैं। ठीक है ना, एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड में क्या होगा, मेथड 2 हमारा देखो M2 ए था, हम ए बी सी मान ले रहे हैं, क्योंकि 3 नल हैं, 2 नल भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है, तो पहले को ए मान रहे हैं, पहले को हम ए ले रहे हैं, दूसरे को बी और तीसरे को क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। ए जो है भर रहा है, वो कितना पानी भर रहा है, पूरा पानी कितने समय भर रहा है, 20 मिनट में, बी 30 मिनट में, सी 1 घंटे में खाली कर रहा है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में खाली कर दे रहा है सारा का सारा। तो इन्हीं तीनों का आप ले लो एलसीएम और यही बना लो आपका पूरा पूरा काम। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया ना 60, चलिए 60 हो गया। अब देखो ये ए 1 मिनट में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट, बी 1 मिनट में कितना कर रहा है, 2 यूनिट, सी 1 मिनट में कितना कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है ना। अब अगर तीनों का काम देखें तो ई दोनों तो प्लस में है, क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं, लेकिन ये वाला माइनस में है, क्यों, क्योंकि ये पानी को बाहर निकाल रहा है, बात समझिए, ये पानी को बाहर निकाल रहा है। तो ये दोनों किए 3 2 5, 5 यूनिट, और उसमें से एक कम कर दिया, कितना हुआ 4 यूनिट। टोटल हर मिनट जो पानी भरा जा रहा है वो 4 यूनिट भरा जा रहा है। वैसे अगर यही नहीं होता तो ये दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर रहे हैं, लेकिन ये 1 यूनिट उतने समय में खाली कर दे रहा है, मतलब 5 में से एक गया कितना 4 यूनिट। 1 मिनट में काम कितना हुआ 4 यूनिट, तो अगर 1 मिनट में 4 यूनिट तो 60 यूनिट करने में कितना 60/4। ठीक है ना, 1 मिनट में काम हमारा कितना हुआ 4 यूनिट। 1 मिनट में अगर 4 यूनिट हो रहा है तो हमें 60 यूनिट का समय बताना है, तो हमारा जो समय होगा वो क्या हो जाएगा 60/4, इन दोनों को काट दो, क्या आ गया 15 मिनट। 15 मिनट में क्या होगी, टंकी हमारी भर जाएगी। तो ये था एलसीएम, बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान, देखने में जैसा लग रहा था वैसा कुछ भी नहीं है, एक लाइन में सारा का सारा काम हो जाता है। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं हमारा टाइप 20 है, अगला टाइप है 70 नंबर का सवाल। क्या है 70 नंबर का सवाल, देखो 58 नल, क्या कहा है 58 नल, 58 नल किसी टंकी को 26 मिनट में भरते हैं, तो बताइए 13 नल उसी टंकी को कितने समय में भरेंगे। ये तो यही बात हो गई ना कि 58 मजदूर किसी काम को 26 दिन में कर देते हैं, तो 13 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। M1 D1 बराबर M2 D2, यहाँ पे क्या हमारा लग जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2 लग जाएगा ना। चलिए M1 का मान कितना है आपका 58, D1 का मान कितना है 26 मिनट है, बराबर M2 का मान कितना है 13, D2 का मान आपको बताना है कितना मिनट लगेगा। इस 13 से 26 को हम लोग काटेंगे 2 बार में, 58 दूना कितना D2 बराबर 58 दूना 116 मिनट में आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है ना, 116 में, बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ था नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 71 देखें, ये देखो अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा आपको, देखो 2 नल जिनकी त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, किसी टंकी को भरने में उनके द्वारा लिए गए समयों का हमें अनुपात बताना। अब देखो त्रिज्या का अनुपात दिया है, हमें समय का अनुपात बताना है। हमें क्षमता और समय का अनुपात पता है, हमें त्रिज्या का और समय का अनुपात तो नहीं पता है क्या संबंध है, लेकिन हमें क्षमता और समय का संबंध पता है। हमने कहा जिसकी क्षमता ज़्यादा उसका समय कम, मतलब क्षमता और समय का अगर अनुपात बताना हो तो जो अनुपात समय में होता है उसका ठीक उल्टा कर दोगे तो वही अनुपात कितने में हो जाएगा, क्षमता में हो जाएगा। वैसे ही अगर हमें क्षमता का अनुपात दिया हो और समय का अनुपात बताना हो तो क्षमता का 1/, कर दो, मतलब उल्टा कर दो, तो हमारा जो होगा वो समय का अनुपात आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ना क्षमता दिया है हमें, तो यहाँ पे क्या दिया है, त्रिज्या दे दिया है। तो आइए देखते हैं त्रिज्या से हम लोग क्षमता को कैसे निकालेंगे किसी के। चलिए त्रिज्या की बात किया है, जैसे ये कोई गोल पाइप है, ठीक है ना, ये कोई हमारी पाइप है, पाइप
ठीक, ये है हमारी पाइप, ओके। अच्छा, ये पाइप जो है ये थोड़ी मोटी पतली है, दो नल हैं, एक नल हमारा ये है, इसकी पाइप थोड़ी सी पतली है, और एक नल हमारा है जिसकी पाइप जो है वो थोड़ी सी मोटी है, ठीक, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है ना, एक की त्रिज्या ज़्यादा, एक की त्रिज्या कम है। देखो एक बार आसानी से बता दे रहे, समझ जाओ, कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है। ये पहली पाइप है तो इसकी त्रिज्या हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ पे r, ये r1 बराबर है कितना 2, और यहाँ की त्रिज्या है r2 बराबर है कितना 3। ये थोड़ी सी मोटी है ना, इसकी त्रिज्या ज़्यादा है। अच्छा ये बताओ, अगर त्रिज्या की हम बात करें, अगर यहाँ से हम इनके क्षेत्रफलों को देखें, वही तो जिसका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा उसकी क्षमता उतना ज़्यादा। भाई अगर कोई पाइप है तो आप बताओ, जिस पाइप का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है उस पाइप से पानी उतना ज़्यादा जाता है। मतलब पाइप अगर मोटी होगी तो ज़्यादा पानी जाएगा, पतली होगी तो थोड़ा कम पानी जाएगा। मोटी पतली का क्या मतलब है, क्षेत्रफल। इस पाइप का जो ये एरिया है ना, जिस पाइप का ये वाला एरिया जितना ज़्यादा चौड़ा होगा, मतलब पाइप जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी, उसका जो है क्षमता उस पाइप से पानी में जाने की उतनी ही अधिक होगी, और जिसका जितना पतला होगा उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी, ठीक है ना, उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे आप बताओ, अगर हम देखें तो जो ये हमारा पानी का निकलना डिपेंड कर रहा है वो इनकी क्या, इसका हमारा क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल। इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये बराबर बन जाएगा पाई r1 स्क्वायर। भाई हमने कहा त्रिज्या तो ठीक है, लेकिन जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा उसका क्षमता क्या होगी, ज़्यादा। और यहाँ का अगर हम क्षेत्रफल बनाएं तो ये बन जाएगा पाई r2 स्क्वायर। यही पाई r1 स्क्वायर और यही है पाई r2 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा उसकी क्षमता ज़्यादा। तो क्षेत्रफल का सीधा सीधा संबंध क्षमता से होता है। क्षेत्रफल और क्षमता में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। इसका मतलब अगर हम कहें क्षमता को, अगर हम कहें P1 अनुपाते P2 बराबर यही हो जाएगा A1 मतलब एरिया, ठीक है ना, A1 अनुपाते A1 अनुपाते क्या हो जाएगा A2, और इसी बराबर A1 अनुपाते A2 को एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अगर पहले की एरिया A1 की तो पाई r1 स्क्वायर अनुपाते दूसरे की एरिया पाई r2 स्क्वायर। देखो पाई अनुपात में पाई को हम लोग जो कॉमन होता है उसको हटा देते हैं, तो डायरेक्ट क्षमता P1 अनुपाते P2 क्या आया, r1 स्क्वायर अनुपाते r2 स्क्वायर। अब हमें ये बताओ, यहाँ से हम लोगों ने एक संबंध बनाया क्षमता का अगर अनुपात देखें तो त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर क्षमता का अनुपात देखें तो त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात के समानुपाती होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये जो क्षमता है ना, ये समय का उल्टा होता है। तो इसका मतलब अगर त्रिज्याओं के वर्गों का हम लोग जो उल्टा कर दें तो यही डायरेक्ट क्षमता का समय का अनुपात बन जाएगा। भाई अगर ये क्षमता अगर P1 अनुपाते P2 है, तो अगर हम समय का अनुपात बनाएं तो ये T2 अनुपाते T1 बन जाएगा। तो अगर इधर T2 अनुपाते T1 बन रहा है तो इसी के बराबर ये है, तो इधर भी हमारा क्या बन जाएगा, T2 अनुपाते T1 बन जाएगा ना, T2 अनुपाते T1 बन जाएगा। इसका मतलब त्रिज्याओं के वर्गों का जो संबंध है वही संबंध T2 और T1 का है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे त्रिज्याओं के हम r1 का स्क्वायर करते हैं और अनुपाते r2 का स्क्वायर, देखते हैं क्या आता है। r1 आपका कितना है, r1 आपका दिया है 2 का स्क्वायर कितना 4, r2 आपका कितना है, r2 है आपका 3 का स्क्वायर कितना 9। ये हो गया त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है ना। अब हमें अगर समय का अनुपात बताना है, समय T1 अनुपाते T2 बताना है, तो हमने कहा जो त्रिज्या के वर्ग का अनुपात है उसी को उल्टा कर दो, मतलब 9 अनुपाते 4 कर लो, 9 अनुपाते क्या कर लो 4 कर लो, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा आपका 9 अनुपाते 4, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे समझाने का इतना अगर लंबा हम काम किए हैं, पूरा डेरिवेशन करके आपको दिखाएं, तो एक ही मतलब है कि आप बातों को एक बार समझ जाओ, कैसे काम हो रहा है, इन बातों को आपको समझना है। कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हम डायरेक्ट बोल दें r1 और r2 का स्क्वायर का अगर हमें मान पता हो
तो हम उसी को उल्टा कर देंगे तो वही हमारा किसका समय का अनुपात बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर क्षमता का अनुपात पूछा जाए तो जो अनुपात त्रिज्याओं के वर्गों का होता है वही अनुपात क्षमता का होता है, लेकिन अगर समय का पूछा जाए तो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 72। यहाँ देखिए इन सवाल को, देखो क्या दिया है, 2 बाल्टी ए और बी जिनकी क्षमताओं में 4:5 का अनुपात है। तो हमसे पूछा गया है टंकी को भरने में, किसी टंकी को भरने में ए का प्रयोग 45 बार करना पड़ता है, तो बताइए तो बताइए दोनों मिलकर कितनी बार में टंकी को भर लेंगे। देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वही बातें हैं। क्षमता का अनुपात दिया है, ए का 45 बार प्रयोग करना पड़ रहा है, ए की क्षमता कितनी है 4 की क्षमता का के साथ ए का 45 बार प्रयोग करना पड़ रहा है, तो बराबर दोनों मिलकर, अगर दोनों बाल्टी मिल जाएंगे तो क्षमता मिल जाएगी 5 4 9। इसके साथ कितनी बार में प्रयोग करना पड़ेगा, हम मान ले रहे हैं n2 बार, ठीक है ना, n2 बार। तो 9 से 45 काटेंगे आप 5 बार में, और 5 और 4 का गुणा n2 बराबर कितनी बार 20 बार। कितनी बार 20 बार। तो 20 बार ये जो है ना ये क्या हो जाएगा आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। 20 बार हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 20 बार देखो ये सेकंड वाला है ना, 20 बार में टंकी को भर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखो अगला टाइप है, अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखें, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण भरने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। तो बताइए भरी टंकी को यह छेद कितने समय में खाली कर सकता है। क्या बताना है, भरी टंकी को यह छेद कितने समय में खाली कर पाएगा। देखो एक नल है वो किसी टंकी को 4 घंटे में भर लेता है, ठीक है ना। लेकिन जब इस टंकी में समस्या ये थी कि इसमें था छेद एक, और उसके कारण इसको भरने में कितना समय लग जा रहा है 8 घंटे का समय ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें यही बताना है भरी टंकी को छेद कितने समय में खाली कर लेगा। तो इसका मतलब एक नल को हम लोग मानेंगे ए जो पानी भर रहा है, दूसरे को मानेंगे बी जो छेद है या जो पानी को बाहर निकाल रहा है। चलिए अगर हम बात करें 8 घंटे में कुल समय कब लगता है, जब अगर हमने कहा कि हम लोग जो नल भर रहा है पानी उसको हमने ए माना है, ये कौन सा है, ये भरने वाला है, भरने वाला, ठीक है ना, भरने वाला। और बी हम लोग किसको मान रहे हैं, जो छेद है, ठीक है ना, जो छेद है उसको हम लोग बी मान रहे हैं। तो आप ये बताओ जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 8 घंटे का समय लग रहा है टंकी को भरने में, मतलब 1/a और प्लस 1/, ये तो बी छेद है ना, ये पानी को बाहर निकाल रहा है, मतलब -1/b और बराबर क्या हो जा रहा है, टंकी तब भर रही है। बात को समझिए, यही कॉन्सेप्ट सीखना, इसमें कुछ है वह नहीं। देखो हमने फिर से क्या कहा, एक बार फिर से देखो, हमने कहा कि किसी नल को कोई नल है ए है जो 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है ना। ए को जब भरना होगा तो वो 4 घंटे में क्या करेगा, पूरा काम खत्म कर देगा। लेकिन समस्या है टंकी में छेद होने के कारण, छेद कौन था, बी था, टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है ना, 1/8, 8 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ पे हमने 1 कर दिया था, 8 घंटे का समय लग रहा है। तो हमने कहा कि ए वाला काम कर रहा है, बी वाला पानी को बाहर निकाल रहा है, तो इसमें से इसको घटा दो तो 1/8 मतलब 8 घंटे में पूरा काम हो जा रहा है। अब हमें बताना है बी टंकी को मतलब छेद कितने समय में खाली करेगा, मतलब हमें बी का मान क्या करना है, बताना है, बी का मान हमें बताना है। हमें ए भरने वाला समय पता है 1/4 पूरा, तो 1/a के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/4 माइनस 1/b बराबर 1/8, ठीक है ना। 1/b उधर ले जाओ तो प्लस 1/b हो जाएगा, 1/8 इधर ले आओ तो माइनस 1/8 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1/b बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1/b बराबर 1/4 माइनस 1/8, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग b बराबर जब निकालेंगे तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखो 8 × 8 4 × 4 4/8 जो कि 32, 4 × 8 32, 8 घंटे। b बराबर आपको कितना आ गया, 8 घंटे। 8 घंटे में पूरा का पूरा पानी क्या करेगा, खाली कर देगा। कितने समय में, 8 घंटे में पानी को खाली कर देगा।
बात समझ में आई? कितने समय में? 8 घंटे में पानी को खाली कर देगा। आइए इसका दूसरा तरीका ट्रिक वाला भी देख लेते हैं। देख लो एक तरीका और। देखो, एक नल ए था, दूसरा नल बी था। एक नल 4 घंटे में काम कर रहा था और दूसरा कितने समय में कर रहा था? दूसरा कितने समय में कर रहा था? 8 घंटे में, ठीक है ना। एक मतलब जब एक अकेला काम कर रहा था तो 4 घंटे लग रहा था। अच्छा, ये देखो ट्रिक बताने जा रहे थे ना। देखो हमने कहा कि इसका ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या हो जाएगा। ट्रिक हमारा समय बताना है, ठीक है ना। समय बताना है टोटल, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, ठीक है ना। यही है टोटल समय खाली करने वाले। देखो कैपिटल टी क्या है? दोनों नल द्वारा लिया गया समय, जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, खाली करने वाला और भरने वाला। तो कैपिटल टी का मान क्या है? 8 है। ये 8 कितना है? कैपिटल टी है। स्मॉल टी क्या है? अकेले का समय। अकेले का समय कितना है? 4 है। तो स्मॉल टी के स्थान पे 4 हो जाएगा। तो बराबर 8 गुणे 4 और बटा 8 माइनस 4 मतलब 4 ही। 4 से 4 कट के क्या आ गया? 8 घंटे, ठीक है ना। 8 घंटे आ गए, तो यही 8 घंटे आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई ना? बात क्लियर? चलिए देखते हैं कोई और सवाल है या खत्म है? खत्म है। तो ये था वर्क एंड टाइम आपका, इसमें पाइप टंकी भी इंक्लूड था। ये चैप्टर पूरा पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कोई नया चैप्टर उठाएंगे। नया चैप्टर कौन सा उठाएंगे? जहाँ से आपके आने वाले आगामी परीक्षाएं, चाहे NTPC हो चाहे ग्रुप डी हो या फिर अदर जो हमारी UPSI लेखपाल की आने वाली, वहाँ से क्वेश्चन जहाँ से डेफिनेटली बनना ही बनना है, तय है बनना, ऐसे ऐसे चैप्टर को हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।